अच्छा, दो और चीजें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। एक तो ये है कि आप देखें 23 में जब पाकिस्तान गया था ना, कि जब हम लोग कहते हैं कि हम तो इंडिया गए थे, तो मुझे याद है कि ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट कर दिया गया था। ठीक है, कि मतलब जस्ट बिकॉज कि वो पाकिस्तानी है और उनको भी डिपोर्ट कर, जबकि वो आईसीसी ने मतलब आईसीसी के आते हैं ना, उस पर ब्रॉडकास्टर्स ही हायर करते हैं कि ये प्रेजेंटर होंगी या ये क्या करेंगी, और ब्रॉडकास्टर्स भी आगे से इंडियन होते हैं मैक्सिमम। तो वो ये है कि उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया, जो कि बड़ी ये गलत बात है कि एक लाइक फीमेल है। की कंट्रोवर्सीज भी थी कि शायद ज़ैनब अब्बास खुद वापस आ गई हैं या नहीं, कुछ भी नहीं, ज्यादा वहाँ पे थ्रेट्स उनको दिए जा रहे थे बाकायदा तौर पर। हाँ एग्जैक्टली, बाकायदा तौर पर पिटीशन डाली गई और पूरा एक लॉ के जरिए जाकर प्रूफ किया गया कि उन्होंने पाकिस्तान अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था और अपनी कंट्री की हिमायत की थी। ट्विटर पे कह सकते हैं अपने, पता नहीं वो पास में खैर कुछ कमेंट्स थे क्या था क्या नहीं था, लेकिन देखिए वो डिलीट भी कर दिए हुए थे उन्होंने, और वो उनके इस फील्ड में शायद आने से भी पहले की बात थी। तो वो ये है कि बस अब आपने इशू बनाना है तो आप किसी कोई भी बात निकाल कर रखें। इतना बाइस्ड बिहेवियर इंडिया के लिए ये क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये थोड़ी सी चीज कर दी है कि हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं, तो इतना मुद्दा उसका बन गया और आईसीसी भी बोल रहा है कि नहीं पाकिस्तान को बनाए। लेकिन इंडिया ने इतना कुछ किया, हम लोगों ने हिस्ट्री देखी है पूरी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया इंडिया के खिलाफ। वो कह रहे तो मतलब सब ठीक है, चिल है, कोई बात नहीं। असल में ये होता है कि आप लोगों ने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी है ना अगर एक, तो अगर वही गलत है ना, तो फिर वो जो उसके होते हैं ना फेवरेट्स, उसके जो पसंदीदा लोग होते हैं, हिमायती होते हैं, वो बुराई करते चले जाते हैं, करते जाते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं करता, क्योंकि वो पॉलिटिकली पार्टी खुद इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। तो वही बात है कि आज आईसीसी एज अ गवर्निंग बोर्ड अगर खुद इन सब चीजों में मतलब इन्वॉल्व है, एज इनके मतलब अगर वो इतना ज्यादा ब्लाइंड है इस चीज को लेके कि उनको हर लिहाज से पैसा, ब्रॉडकास्टर्स, एवरीथिंग वो उनको वहां से आ रही है, और वो उस पर खामोश है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई इंसाफ नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो फिर वो कैसे उन्हें मना करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, फिर लॉ सारे उनके लिए होते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ नहीं कर रहे। अफजाल, आपका इसके ऊपर क्या टेक है कि इतना आईसीसी बेबस है एक तरह से इंडिया के हाथों कि सब कुछ जो भी वहां से रेवेन्यू आ रहा है, बाकी सब चीजें भी वहां से आ रही हैं, उनके ऑर्डर्स भी एक तरह से वहां से आ रहे हैं, उनसे मुशावरत उनसे की जाती है, इतना कि आईसीसी बेबस है कि वो बीसीसीआई को कुछ कह नहीं सकता? एक बात है, मुझे तो लगता है कि बेबसी से ज्यादा ना वो खुद एंजॉय करते हैं इस चीज को, उनको और हाइप मिलती है। आई वुड नॉट एग्जैक्टली यूज द वर्ड बेबस, बिकॉज आई वुड से कि हमने बड़े ज़्यादा, अब कोई ऑलमोस्ट 20 इयर्स होने को आए हैं कि हम देख रहे हैं कि आईसीसी इक्वल्स टू इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अब उसमें ये कि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है स्पेशली ऑन क्रिकेट एंड इकोनॉमी, क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। आईसीसी को जो रेवेन्यू आता है वो अच्छा खासा इंडिया से आता है, आईसीसी का जो रेवेन्यू जाता है वो अच्छा खासा इंडिया को जाता है। तो ये देखिए मेल मिलाप यहाँ पे चल रहा है, लेन देन इनका बड़ा ज्यादा चल रहा है कि सारा रेवेन्यू भी हम आपको देंगे, आपका सारा रेवेन्यू भी हम लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कमाओ पूत है, सारे के सारे पैसे वो ला के देता है। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हाँ, जो ज्यादा चीजें मैटर करती हैं, जिन लोगों के ओपिनियंस मैटर करते हैं, वो भी फिर इंडिया से ही हैं। और फिर इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि जो बाकी के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो फिर इंडिया की सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके प्लेयर्स ने भी उधर जाके खेलना है, उनकी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है आईपीएल की। तो इस वजह से आईसीसी जो है वो उसके बड़े ज्यादा डिसीजन जो होते हैं वो प्रो इंडिया होते हैं। कभी इंडिया ने ऐसा किया और आपने देखा हो कि चले हमारे तो 3 घंटे के बाद आ गई ना प्रेस रिलीज, उनकी कोई 3 हफ्ते बाद, 3 महीने के बाद भी आईसीसी की कोई आई हो? नॉट रियली, क्योंकि तब आईसीसी सो रहा होता है, तब आईसीसी वो भालू होता है जो कि अब खा पी के ना हाइबरनेट कर चुका है। अब जब भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ आएगा तब उसने अपनी केव में से निकल आना है, उसने फिर आके शोर करना है, रोना धोना करना है उसने। अच्छा, जो दूसरी तरफ है वो इंडियन मीडिया की तरफ से इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा वो भी क्या किया जा रहा है कि पाकिस्तान को निकाल देना चाहिए। पहले शुरू में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, अब जब ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से या फिर इतना कोई प्रेशर आ रहा है तो अब उनकी तरफ से ये है कि इसको टूर्नामेंट को ही पोस्टपोन कर देना चाहिए। वो इंडिया के मीडिया के बारे में तो मैं जरा सा भी बातें करना ही पसंद नहीं करता। बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इस तरह के ओपिनियंस दे रहे हैं। पहले वो ये, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, पहले कहा जा रहा था कि युगांडा की टीम क्या तैयार है, क्या आप लोग तैयार हो जाए, तैयारी कर ले, पाकिस्तान की जगह आप आएंगे, ये सब कुछ होगा। एग्जैक्टली। और उसके बाद एकदम से जब पाकिस्तान का डिसीजन आया है, और वो भी अभी ऑफिशियल नहीं है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो मौकिफ सामने आया, उसके बाद उनका यू टर्न कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद वो खुद भी इस बात का, हाँ, उसके बाद वो इतराफ ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये दिखा दिया कि इस वक्त सुल्तान कौन है। बेसिकली ये वहां के अब उधर भी डिफरेंट पार्टीज हैं, आपको पता है हर जगह अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के सोच के लोग होते हैं। कुछ आते हैं कार्टून नेटवर्क वाले। अब देखिए सोशल मीडिया की वजह से ना बड़ी ज्यादा चीजें अच्छी भी हुई हैं, बड़ी ज्यादा चीजें बुरी भी हुई हैं। अब एक उनमें से जो मेजर पॉइंट है वो ये कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो सही इंफॉर्मेशन है, गलत इंफॉर्मेशन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंशन सीकिंग है, वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको तरह तरह के लोग नजर आएंगे। अब जो उसमें ज्यादा ही प्रो इंडियन लोग हैं
उन लोगों के टारगेट करने के लिए, उन लोगों को टारगेट करने के लिए, उन लोगों को अपना कंटेंट बेचने के लिए पाकिस्तान को हटा दो, पाकिस्तान को रिमूव कर दिया जाएगा, युगांडा आकर खेलेगी। कौन देखेगा युगांडा का मैच? पता नहीं 2-3 गेंडे बैठ के देख लेंगे ज्यादा से ज्यादा, और कौन देखेगा? ये वही मीडिया जिन्होंने हमारे लाहौर में सी पोर्ट बना दी थी। मैं तो जाके मैंने इतना ढूंढा, मैंने कहा मैं कोई 1-2 यॉट वहां पे जाके मैं सवारी करता हूँ, जरा जाते हैं, कोई डॉल्फिन वगैरह भी शायद उधर आ गई हो, बेचारी चलती फिरती मैं देख लूं। बिल्कुल ऐसे ही मुझे कोई हमारा रिपोर्ट कैपिटल नहीं भी उनके कब्जे में था। तो इनके मीडिया को सोबिया पिछले 1 साल से पूरी दुनिया को पता चल गया हुआ है कि इंडियन मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, 0 क्रेडिबिलिटी है कि उनके अपने लोग कुछ कहते हैं। आप देखें कि उधर का मीडिया इतना बेबस, अब यहाँ पे बेबस का वर्ड यूज होगा, उधर का मीडिया इतना बेबस है कि वहां पे मंजे हुए जर्नलिस्ट जिनकी लोग कोई कदर करते थे ना, उनको भी हमने पिछले साल एक्सपोज होते हुए देख लिया कि ये भी बस पपेट्स हैं, जो इनकी गवर्नमेंट कहेगी उन्होंने वही करना है, बेशक वो सच हो झूठ हो, इन्होंने आके बस अपना कहे ना चूरन कहे, गवर्नमेंट के दिल में जगह बनाने के लिए ही बोलते रहते हैं, इसीलिए बोलते ना। और अभी हमने रिसेंटली देखे कि वहां के कुछ लोग यू टर्न मार रहे हैं। कुछ लोग थे जो बड़ा प्रो मोदी, जैसे अर्नाब गोस्वामी वगैरह बड़ा प्रो मोदी करते थे, अब वो उन्हीं को काट रहे हैं। तो ये किसी के लॉयल नहीं है। ये अफगानिस्तान वाली मिसाल है कि इन्होंने एक दिन आके अपने आप को काटने लग जाना है, तो इनकी हम कोई इस तरह नहीं कर सकते। इंडियन मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जिस तरह ये पाकिस्तान को ये अंडरमाइन कर रहे हैं, इनको पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगर इतना ही होता ना, जैसे बांग्लादेश को उन्होंने दस्ती आउट करके वो स्कॉटलैंड को ले आए थे, हमें भी करते हैं, देखिए नहीं कर सकते ना, हमें जाहिर सी बात है। न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ प्लेटफॉर्म, स्पेशली न्यूज़पेपर की अगर आप बात करें ना, तो वो आज भी इंडिया का क्रेडिबल है। मैं पर्सनली अगर मैंने कोई हाँ एग्जैक्टली जस्ट लाइक 1 और 2 ऑफ देम, मैंने अगर कोई बात कंफर्म करनी हो तो मैं वहां जाके करती हूँ। वरना अगर आप देखें तो बहुत सारे कंट्रीज में न्यूज़पेपर तक जो है वो पॉलिटिसाइज हो गया हुआ है, और वहाँ पे भी लोग अब तो वो सब पब्लिश करने लगे, क्योंकि न्यूज़पेपर इज आई थिंक द मोस्ट क्रेडिबल थिंग। कि आप स्क्रीन पर जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ हो सकता है, बट न्यूज़पेपर में नहीं हो सकता, बिकॉज वो हर चीज़ वेरीफाई करके उसके ऊपर पब्लिश की जाती है। तो मैं तो हर वहाँ से चीज़ें कंफर्म करती हूँ। बट अगेन वही बात है कि ये जितनी भी पॉलिटिक्स है ना, ये ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि ये हर प्लेटफॉर्म पे जाती जा रही है, कि जिससे लोग एजुकेट ही नहीं हो पा रहे हैं। एजुकेशन का लेवल ही हो गया कि नफरत है हर तरफ से, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करूंगी कि हमारे जो साबिक क्रिकेटर हैं बासित अली, उन्होंने भी आईसीसी को चैलेंज किया कि आप पाकिस्तान को पाबंदी लगा कर दिखाएं, क्योंकि माजी में हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा है कि वर्ल्ड कप खेलने से बहुत सारी टीमों ने मना किया है, लेकिन ऐसा कोई उनके ऊपर नहीं डिसीजन लिया गया कि उनको बाहर कर देंगे या उनको पाबंदी उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे लगा देंगे। तो मुमकिन है कि ये पाबंदी लगेगी? नहीं, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है ना आईसीसी का। मतलब अगर देखें, अगर बोर्ड कहता ना तो वो एक डिफरेंट चीज थी। अब गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियली अनाउंस किया, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कि ये नहीं हो रहा, तो उस पे आईसीसी के पास कोई रूल ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है कि वो लगा सके। देखा माजी में बहुत ज्यादा दफा इस तरह हुआ है, जब पाकिस्तान को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को या फिर जर्नलिस्ट को वीजाज नहीं दिए गए, तो बहुत आराम से कह दिया जाता है कि हुकूमत की पॉलिसी है इसलिए नहीं किया जाता। उस टाइम पे तो आईसीसी ने कभी कुछ नहीं कहा। देखिए वही बात है ना कि मतलब उनके पास इसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। अगर मतलब वो खुद कहते हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहता करने के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर। तो वो ये बात तो वेरीफाइड है, लेकिन ये है कि हाँ, जो अगर नुकसान पाकिस्तान को इस चीज़ का कोई होता है तो वो पॉइंट्स टेबल पर होगा, उसके कुछ पॉइंट्स और वो नेट रन रेट और कुछ इस तरह की चीज़ें में भी।